दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हमारे न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय राजनीति में वंशवाद की बहस नई नहीं है। हर चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा उठता है पर टिकता नहीं है, शायद इसीलिए कि उससे परहेज तो किसी को नहीं है। तीन लालों की राजनीति के लिए मशहूर हरियाणा देश भर में चर्चित रहा है। बंसी लाल, देवी लाल, भजन लाल, ये तीन लाल थे हरियाणा के। दशकों तक हरियाणा की राजनीति इन्हीं पर चलती थी। तीनों लाल जीवन काल में ही अपने लालों को यानी अपने पुत्रों को भी राजनीति में स्थापित कर दिए। अब उन लालों की अगली पीढ़ी भी राजनीति में आ चुकी है। चर्चा भले अक्सर तीन लालों की और उनके परिवारवाद की होती रही हो, पर चंद अपवादों को छोड़ दें तो हरियाणा की पूरी राजनीति वंशवाद की गिरफ्त में है। अब जबकि हरियाणा की 15वीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में हैं। परिवारवाद की पूंछ पकड़कर ही राजनीति कर रहे हैं। यह और भी आश्चर्यजनक है कि परिवारवाद से पोषित राजनीति अब परिवार तोड़ भी रही है। कभी कहा जाता था कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग दल में इसलिए रहते हैं कि सत्ता कभी परिवार से बाहर न जाने पाए, अलग न रहने पाए। वह रणनीति भी अब रार में बदलती साफ नजर आ रही है। संख्या के लिहाज से चुनाव मैदान में सबसे ज़्यादा सदस्य चौधरी देवीलाल के परिवार के हैं। देवीलाल परिवार दो दल चला रहा है। एक मूल पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो, जिसके सर्वे सर्वा देवीलाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी ओम प्रकाश चौटाला हैं और उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला हैं। दूसरा परिवार में अलगाववाद के बाद बनी जननायक जनता पार्टी यानी जजपा, जिसके सर्वे सर्वा ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटे दुष्यंत और दिग्विजय हैं। जजपा 4.5 साल हरियाणा में भाजपा के साथ सरकार में जूनियर पार्टनर रही और दुष्यंत डिप्टी सीएम देवीलाल के ही एक बेटे रणजीत सिंह चौटाला 2019 में रानिया से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। उन्हें भाजपा ने न सिर्फ मंत्री बनाया बल्कि इसी साल लोकसभा चुनाव में हिसार से पार्टी टिकट भी दे दिया, पर हार गए। अब जब भाजपा ने रानिया से विधानसभा टिकट लायक नहीं समझा तो रणजीत फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में है। दिलचस्प यह है कि चाचा रणजीत के मुकाबले अभय चौटाला ने अपने बेटे अर्जुन को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मंडी डबवाली से भाजपा टिकट न मिलने पर अपने एक और चाचा जगदीश के बेटे आदित्य को अभय ने इनेलो उम्मीदवार बना दिया, लेकिन रणजीत के सामने वैसी उदारता नहीं दिखाए। शायद इसीलिए कि रणजीत के रिश्ते दुष्यंत से ज़्यादा अच्छे रहे हैं। मंडी डबवाली से जजपा ने दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय को मैदान में उतारकर चुनाव की को राजनीति के साथ साथ पारिवारिक मुकाबला भी बना दिया है। अभय के एक और चचेरे भाई रवि की पत्नी सुनैना चौटाला फतेहाबाद से इनेलो से उम्मीदवार हैं। दुष्यंत दूसरी बार उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए बृजेंद्र सिंह से है। बृजेंद्र भी वंशवादी राजनीति से हैं। वह उत्तर भारत के बड़े किसान नेताओं में शुमार रहे। चौधरी छोटू राम के वंशज वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि राजीव गांधी की हत्या हो जाने के कारण 1991 में वह हरियाणा का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 2014 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री बने और पत्नी प्रेम लता हरियाणा में विधायक
और फिर बेटा विजेंद्र 2019 में हिसार से सांसद। लेकिन इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले पूरा परिवार कांग्रेस में लौट आया। बड़े मजे की बात है। बंसीलाल के दोनों बेटे रणबीर महेंद्रा और सुरेंद्र सिंह राजनीति में रहे। रणबीर राजनीति के साथ साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी सक्रिय रहे और उनके अध्यक्ष बने। सुरेंद्र सिंह को बंसीलाल ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए अपनी हरियाणा विकास पार्टी बनाकर आखिरी बार मुख्यमंत्री बने। बंसीलाल जब कांग्रेस में लौटे तो सुरेंद्र सिंह ही उनके राजनीतिक वारिस बने। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सुरेंद्र की मृत्यु के बाद उनकी जगह पत्नी किरण चौधरी ने ले ली, जो पहले दिल्ली में राजनीति कर रही थी। किरण हरियाणा में मंत्री बनी और उसकी बेटी श्रुति लोकसभा सांसद। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार टकराव के चलते दोनों इसी साल भाजपा में चली गई। वाह। किरण को राज्यसभा सांसद बनने के बाद भाजपा ने श्रुति को उनकी विधानसभा सीट तोशाम से टिकट दे दिया है, जहां उनका मुकाबला अपने ही ताऊ रणबीर महेंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी से है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सबसे लंबे समय तक लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी राजनीतिक परिवार से ही हैं। उनके दादा मातूराम समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो पिता चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा के सदस्य तथा पंजाब एवं हरियाणा में मंत्री भी रहे। 2015 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे दीपेंद्र भी अमेरिकी नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए, जो रोहतक से चौथी बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। हुड्डा के वर्चस्व को चुनौती देने वाली राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा के पिता दलबीर सिंह कांग्रेस के बड़े दलित नेता रहे। दूसरे हुड्डा विरोधी राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे। अब रणदीप के बेटे आदित्य भी कैंथाल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कलायत के बेटे विकास सहारण को टिकट दिलवाया है, तो रेवड़ी से दूसरी बार लड़ रहे चिरंजीव राव भी पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। भजनलाल जीवन काल में ही पुत्रों को राजनीति में स्थापित कर गए। कुलदीप अब अपने परिवार समेत भाजपा में है, तो चंद्रमोहन कांग्रेस में भी रहे। हरियाणा में वंशवाद की फेहरिस्त बहुत लंबी है। ऐसे में हरियाणा में इस बार चुनाव कौन जीतेगा? परिवार के लोग परिवार से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भाजपा से है, ताऊ है, तो उसका भतीजा कांग्रेस से है। इसी तरह पूरे हरियाणा में चुनाव हो रहा है। सब वंशवाद की राजनीति के लोग हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।